टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारा डे 3 है। हमारा जो विज्ञान विषय उसके पहला चैप्टर है, उसमें हमने पदार्थों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया। जो पीछे की जो 2 क्लासें हैं उसमें पदार्थों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया कि पदार्थों के भौतिक स्वरूप है उनके बारे में। उसमें हमने 2 लक्षण देखे थे। एक तो देखा था कि पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो हमने ये पढ़ लिया था, उसका प्रयोग हमने देख लिया था कि जैसे जल में हम क्या मिलाते हैं, नमक या शक्कर मिला देते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, वो विलयशील हो जाती है, घुल जाती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो जल है उसके जो कण है उनके मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है, और उस जल के कणों के मध्य पाए जाने वाले रिक्त स्थान में शक्कर या नमक के कण क्या हो जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं, उसके अंदर समावेशित हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा हमने टॉपिक पढ़ा उसके बाद में कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और उसमें हमने प्रयोग किया था KMnO4 जिसे क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट यानी इसको हमने किस में डाला था, 100 ml बीकर युक्त जो पानी है उसमें डाला था। ठीक है ना, 100 ml जो पानी युक्त जो बीकर है उसके अंदर इसको डाला था। डालने के पश्चात हमने देखा कि उसमें से थोड़ा थोड़ा जैसे 10 ml उसमें से पानी निकाला और अगले जो बीकर में लगातार डालते गए। यह प्रयोग हमने 3 से 4 बार दोहराया तो हमने देखा कि इसका जो पोटेशियम परमैंगनेट है, इसका जो रंग है थोड़ा हल्का हो गया उस विलयन का, लेकिन रंग बना हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो पदार्थ है उसके जो क्रिस्टल है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो हमने पोटेशियम परमैंगनेट का पढ़ लिया था। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ यदि हम यही प्रयोग किसके साथ दोहराए, डेटोल के साथ दोहराए, तो डेटोल को जैसे यदि हम पानी में डालते हैं तो पानी में उसकी महक क्या हो जाती है, बनी रहती है। लगातार यदि बार बार दूसरे में जैसे वो विलयन डाले उसके बावजूद भी उस डिटोल की जो महक होती है वो किस में बनी रहती है, पानी में बनी हुई रहती है। ठीक है, तो ये चीज हम पढ़ेंगे। उसमें देखो जैसे हम बात करें कि इसके बाद में हम लिखेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट के अतिरिक्त यह जो प्रयोग है वो किसके साथ किया जा सकता है, डेटोल के साथ किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, कल आपको बताया था, क्या होता है, KMnO4। शाबाश, ठीक है एकदम। क्या होता है, KMnO4। ये क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह किसके साथ दोहराना है, डेटोल के साथ। 2 ml डेटोल से भी 2 ml डेटोल से भी यह प्रयोग कर सकते हैं। यह प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी लगातार तनुकृत होने पर भी, यानी लगातार तनुकृत का मतलब लगातार डिटोल की मात्रा कम होने पर भी डिटोल की क्या बनी रहती है, महक बनी रहती है। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। उसकी मतलब डेटोल की, उसकी महक हमें मिलती रहती है, हमें मिलती रहती है। ये हो गया हमारा सेकंड प्रयोग। ठीक है, भौतिक स्वरूप 2 हो गए। पहला कौन सा था कि जो पदार्थ के कणों
क्या होता है, पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरा स्वरूप में दोनों में पढ़ा था कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं या फिर छोटे होते हैं। ये दो हो गया। अब इसके बाद में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे कि पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण या पदार्थों की क्या क्या विशेषताएं होती है। ये हमारा क्या रहेगा, नया टॉपिक रहेगा। तो इसके बाद में नया टॉपिक डालोगे, क्या डालोगे नया टॉपिक कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, ये नया टॉपिक डाल लोगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण का मतलब उसकी विशेषताएं क्या क्या है, कणों की विशेषताएं क्या क्या है, बात एक ही है। ठीक है, इन गुणों में हम सबसे पहले एक नंबर गुण पढ़ेंगे कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। मुख्यतः तीन विशेषताओं की हम बात करेंगे यहाँ पर। मुख्यतः एक नंबर विशेषता बात करेंगे कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता की यदि हम बात करेंगे कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। एक नंबर हो गया कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। दो नंबर क्या हो गया कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीन नंबर होगा कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा एक नंबर जो गुण धर्म रहेगा वो क्या रहेगा कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। तो हम लिखेंगे पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। ठीक है, इसमें देखो जैसे हम बात करें इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन से, जैसे पहले के हमने प्रयोग किए हैं, कौन कौन सा, एक तो डेटोल वाला किया है। इसके अतिरिक्त हम बात करें डेटोल से अतिरिक्त KMNO4 जिसे क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, वो प्रयोग हमने कर लिया। इसके साथ साथ हमने प्रयोग कर लिया नमक या शक्कर का, जैसे जल में घुलना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रयोग की बात करें चाय है, कॉफी है, ये सब यदि बनाते हैं तो ये सारे प्रयोग क्या है, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, इससे संबंधित है। क्यों, जैसे हम मालूम चाय बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि चीनी उसमें अच्छी प्रकार से मिल जाती है, जो है कॉफी में भी ऐसा ही होता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम परमैंगनेट वाला हमने देखा, उसमें भी अच्छी प्रकार से मिल जाता है। डेटोल होता है वो भी इसमें अच्छी प्रकार से क्या हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है ना, शक्कर है या नमक है वो भी पानी में अच्छी प्रकार से मिल जाती है। क्यों मिल जाती है, क्योंकि उनमें पदार्थों के मध्य क्या पाए जाते हैं, रिक्त स्थान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रिक्त स्थान। तो हमारा एक नंबर का लक्षण हो गया पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। अब दो नंबर की हम बात करेंगे कि पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। दो नंबर का जो लक्षण रहेगा वो क्या रहेगा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो क्या लिखोगे, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक नंबर आपने उतार लिया होगा। दूसरा ये उतारेंगे हम कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब उसमें देखो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जो डेली यूज में हमारे घर में भी काम में आता है। जैसे हम बात करें कि एक अगरबत्ती है, ठीक है ना, वो यदि पैकेट में है उसको यदि हम खोलते हैं, रख देते हैं, तो उस अगरबत्ती की जो सुगंध होती है वो तेजी से दूर तक नहीं फैलती है। जैसे हम उसके पास, जैसे हम उसको सूंघते हैं पास लाकर, तो उस अगरबत्ती से हमें क्या आती है, सुगंध आती है, जो भी गंध आती है। ठीक है, लेकिन यदि उसी अगरबत्ती को हम जला दें, यदि उसी अगरबत्ती को हम जला दें तो उस स्थिति में अगरबत्ती की गंध क्या हो जाती है, पूरे हमारे मकान में हो जाती है। ठीक है, उसका क्या कारण है। इसी प्रकार से दूसरा हम बात करें कि एक तो ठंडा खाना होता है और एक गर्म खाना होता है। जो भी हमारा भोजन की हम बात करें, एक तो ठंडा खाना होता है, एक गर्म खाना होता है। ठंडे खाने की जो सुगंध होती है वो दूर तक नहीं जाती है,
बल्कि गर्म खाने की जो सुगंध होती है वो क्या हो जाती है, दूर तक चली जाती है। उन दोनों का कारण एक ही है, अगरबत्ती वाला और वो। उसका कारण यह है कि ये तो क्लियर है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, गति करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करें कि ठंडा खाने में गंध दूर तक नहीं जाती है बल्कि गर्म खाने में चली जाती है। अगरबत्ती में वैसे गंध दूर तक नहीं जाती है, लेकिन यदि अगरबत्ती को जलाए तो गंध दूर तक चली जाती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे, जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे वैसे वैसे कणों की गतिज ऊर्जा का मान लगातार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गति भी बढ़ जाती है। यदि मान लो ऐसा आ जाए कि गर्म खाने की गंध दूर तक जाती है बजाय ठंडे खाने से, तो उसके लिए हम बात करेंगे कि जो ठंडा खाना होता है उसमें कणों की गतिज ऊर्जा कम होती है, बल्कि जो गर्म खाना होता है उनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। उसी गतिज ऊर्जा के कारण गर्म करने पर कण तेजी से क्या करते हैं, गति करते हैं, जिसके कारण गर्म खाने की जो गंध होती है वह दूर तक जाती है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसमें क्या लिखेंगे कि पदार्थ के कण, इसमें हम लिखेंगे पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि उसमें क्या पाई जाती है, गतिज ऊर्जा। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, होते हैं। अर्थात क्या पाई जाती है, उसमें क्या पाई जाती है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। तापमान बढ़ने से, तापमान बढ़ने से कणों की गति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और कणों की गति तेज हो जाती है। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, गतिज ऊर्जा का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से कणों की गति बढ़ जाती है, कणों की गति बढ़ जाती है या तेज हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने से गतिज ऊर्जा का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में, दूसरा जो है लक्षण कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये उतार लेंगे। ठीक है, अब इसमें वो एक क्वेश्चन वापस ध्यान रख लेना थोड़ा सा कि गर्म खाने की गंध दूर तक जाती है
बल्कि ठंडा जो खाना होता है उसकी गंध दूर तक नहीं जाती। उसका कारण यही है कि जैसे ही तापमान बढ़ाएंगे तो कणों की गति भी बढ़ जाएगी, अर्थात गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण दूर तक क्या हो जाती है, खाने की गंध चली जाती है। ये हो गया आज की हमारी क्लास में, इसको उतारोगे और इसको याद करोगे।